नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरो। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए जोर देते हुए कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई पहलों, योजनाओं और उनके सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। खेती अधिक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बन सके। ऐसा महसूस हो रहा है, मैं सुन रहा था सभी हमारे वक्ता जब बोल रहे थे कि प्रकृति ने वाकई में हमें घेर लिया है। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। हम हरित क्रांति की तरफ बढ़े हैं। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती मां के साथ शोषण भी कर दिया है। भी ज्यादा पैदावार लेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खाद की भी कमी नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई समस्या चल रही हो, पेस्टिसाइड की भी नहीं है, परंतु हमें विचार करना है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों हमें कुछ दे करके गए थे। धर्मपाल जी मंच से बता रहे थे कि पहले पानी का जो लेवल था वो कहां था, हमारे पूर्वजों ने दिया। हम क्या दे करके जा रहे हैं, विचार का विषय है। हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर, कितना उसका दोहन हो रहा है। एक सीजन के अंदर हम मेरे ख्याल से 20-25 फुट नीचे चले जाते हैं, है जी। पैप ही डल रहा है नीचे। पैप तो डल रहा है, उसके साथ साथ हमारा लोड भी बढ़ रहा है, हमारे ऊपर वजन भी बढ़ रहा है। मोटर बढ़ी जाएगी तो वही पानी निकालेगी। उसकी भी एक लिमिट है, कितनी बड़ी मोटर आएगी, कितने नीचे से उठाएगी। मैं ये भी देखता हूं, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मंडी के अंदर जब अनाज लेकर के जाते थे, हमारा श्रमिक 1 क्विंटल की बोरी भरा था और गड्डी के ऊपर चढ़ जाता। देखा होगा आप सब ने। है? आज क्या है? 50 से भी कम आ गया है? 35 किलो आ गया। वजन नहीं उठाना है। 35 किलो पे आ गया। वो भी उठा के नहीं जा सकता ऊपर, है? प्राकृतिक आपदाओं ने घेर लिया ना, प्राकृतिक आपदाओं ने घेर लिया। मेरा आग्रह है आप सबसे। हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बीच में बैठे थे वीर सिंह जी, उन्होंने एक मांग पत्र भी दिया है और बहुत अच्छे सुझाव उसके अंदर दिए हैं। भीम सिंह जी, उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, कई बातें इसके अंदर लिखी हैं प्राकृतिक खेती को लेकर के कि हम ही लोगों को बार बार बुलाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है वीर सिंह जी ने। मैं तो आज एक बात की भी घोषणा करना चाह रहा हूं।
बार बार नहीं, आपको तो कई बार आना पड़ेगा। है जी, मैं वही याद करने लग रहा हूं। मैं यही बात कहने लग रहा हूं। इस मुहिम को हमने तीव्र गति से बढ़ाना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े विकास कार्यों और खरीद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इस दौरान 340.84 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इन फैसलों से विभिन्न विभागों में जरूरी कार्यों को गति मिलेगी और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इधर अंबाला शहर में आयोजित दिशा की बैठक में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विकास कार्यों में देरी को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। बैठक में अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि सांसद निधि क्षेत्र विकास फंड से स्वीकृत कई काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जो अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। नाराज सांसद ने एक अधिकारी के तबादले के निर्देश दिए और बैठक बीच में छोड़ दी। उन्होंने चेतावनी दी कि काम में कोताही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इधर पानीपत में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने आतंकी साजिश मामले में एनआईए की चार्जशीट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद ही हाफिज सईद को आरोपी बनाया होगा। राजेश नरवाल ने कहा कि हमले के पीछे शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल मुख्य आरोपी को सजा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे मदद, फंडिंग और समर्थन देने वालों को भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने जांच जल्द पूरी करने की मांग की है। मैं शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पिताजी बोल रहा हूँ और मेरा नाम राजेश नरवाल है। जो सवाल आपने किया है कि एनआईए ने हाफिज सईद के ऊपर चार्जशीट दायर की है और इसमें मैं यही कहूँगा कि एनआईए ने बड़ी गहनता के साथ जांच करने के उपरांत एक निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे और उसमें पाया गया है कि हाफिज सईद एक मेन इसमें अपराधी है जिसने ये साजिश रची और उसके बाद इस जो दुर्दांत घटना घटी है उसको इसने उसके लिए मेन एक अपराधी है। तो इसके ऊपर चार्जशीट दायर की है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके किया है। बट अब बात आती है कि हाफिज सईद को सजा, और अकेले हाफिज सईद को सजा या उसके जो मतलब उसको सपोर्टर हैं, उसके सपोर्ट करने वाले हैं, उसको मतलब फंडिंग करने वाले लोग हैं, उनको भी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। अब आपने मेरे से सवाल किया कि हाफिज सईद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इधर अंबाला शहर की नई सब्जी मंडी में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राजेश ठकराल ने मंडी का दौरा किया। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने गंदगी, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की कमी समेत कई मुद्दे उठाए। मंडी प्रधान ने बताया कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था खराब है। दोनों गेटों पर बोर्ड लगाने और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की मांग भी की गई थी। चेयरमैन ने कहा कि व्यापारियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की माने तो लगातार जिस तरीके से वहां पर बारिश हो रही है और कहा है कि दोनों राज्यों के कई इलाकों में बारिश की संभावना
है और भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी संभावित जलभराव और अन्य परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इधर भिवानी में हुई भारी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। किसानों ने इस बारिश का स्वागत करते हुए इसे फसलों के लिए फायदेमंद बताया। उनका कहना है कि बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों को लाभ मिलेगा। शहरवासियों ने भी ठंडे मौसम का आनंद लिया। हालांकि लगातार बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है और मौसम में बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बढ़ेंगे पंजाब की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।